शॉर्ट टाइप में भी तुम लोग का रह सकता है कि व्हाट इज मैनेजमेंट, जैसे नहीं हम लोग का अकाउंट में शॉर्ट टाइप में आया था, उस तरह से हम लोग का इसमें भी रह सकता है। क्या लिखता है देखो, मैनेजमेंट एक प्रकार का, मैनेजमेंट का मीन्स होता है कि गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, मतलब हम लोग दूसरा से कैसे काम करवाएं। ठीक है, नहीं होता है मैनेजर का क्या काम है, मैनेज करना। मैनेजर का क्या काम है, मैनेज करना। तो मैनेजर का क्या काम है, गेटिंग, मेन यही लाइन है, इतना ही लाइन तुम लोग याद रखेगा ना, कि काम दूसरा से कैसे करवाना है इफिशिएंटली, मतलब पूरा उसका जितना उसके अंदर क्या बोलते हैं पावर, उसका पूरा पावर को तुमको यूज करना है, उसका अंदर जितना कैपेसिटी है उसको यूज करके और काम को अच्छा निकलवाना दूसरे से, वही क्या कहलाता है, मैनेजमेंट करना। ठीक है, मैनेजमेंट मतलब मैनेज करना, काम को पूरा मैनेज करना। इसके अंदर क्या क्या आता है, प्लानिंग आता है, प्लानिंग करना भी आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्लानिंग क्या आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो यहाँ पर दिख रहा है ना हम लोग का, ये प्लानिंग दिख रहा है, ऑर्गेनाइजिंग दिख रहा है, डायरेक्टिंग दिख रहा है, कंट्रोलिंग दिख रहा है। ठीक है, ऐसे सब मतलब ये समझो एक तरह से फंक्शन है किसका, मैनेजमेंट का। ठीक है, ये भी हाँ ठीक है याद आ गया। एक और हम लोग का इंपॉर्टेंट है, अभी आगे आएगा, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आएगा, लेवल ऑफ मैनेजमेंट आएगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट, FW टेलर वाला जो था ना, फिर हेनरी फ्यूल का ये थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेज, ये सब आने वाला चांस है। ठीक है ना। अब देखो नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है, सबसे पहले ये तुम लोग का फिक्स है, देखो नेचर की जगह करेक्टर भी लिखा रह सकता है, फीचर्स भी लिखा रह सकता है, बट ये सेम बट नो डिफरेंस, मतलब बात बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, गोल ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड मतलब क्या होता है बताओ, मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, जब तक कुछ तुम सोच के नहीं रखा होगा, कुछ उद्देश्य नहीं होगा, गोल मतलब उद्देश्य, जब तक तुम कुछ सोचा नहीं होगा तो मैनेजमेंट कैसे करेगा। कोई हम लोग को काम मिला रहेगा, कुछ काम करना रहेगा तब ना उससे रिलेटेड मैनेजमेंट करेंगे। तो मैनेजमेंट ऑलवेज फोकस ऑन अचीविंग द स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन गोल, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी संस्था का जो उद्देश्य रहता है उसको पूरा करने के लिए हम लोग मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक, यूनिवर्सल एक चीज़ और याद रखना, यूनिवर्सल मतलब सब जगह मैनेजमेंट पाया जाता है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे शोरूम हो, चाहे स्कूल हो, कुछ भी कॉलेज हो, सब जगह जाता है, देखता है मैनेजमेंट है ना। हम लोग जाते हैं तो ये फॉर्म यहाँ साइन कराओ, वो फॉर्म वहाँ साइन कराओ, वो क्यों करता है, वो मैनेज करके रखा है ताकि ये गड़बड़ नहीं हो। बैंक जाते हैं तब 10 लाख जमा करना तो एक केस, यार उससे ज़्यादा जमा करना, क्यों ऐसा करवाता है, ताकि छोटा छोटा अमाउंट वाला अपना उधर रहेगा, बड़ा अमाउंट जिसका रिस्क है इधर रहेगा, है ना। कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसका मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट कभी खत्म नहीं होता, टाइम टू टाइम भले बदल सकता है लेकिन कभी खत्म नहीं हो, कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है। एग्जाम में अच्छा ही क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या, मल्टी डिमेंशियल मतलब क्या होता है, इसमें ना बहुत सारा मतलब वर्क भी रहता है, पीपुल भी रहता है, ऑपरेशन भी रहता है, बहुत सारा मिल के एक साथ कहलाता है मैनेजमेंट। ठीक है, और कोई भी मैनेजर अकेले कुछ नहीं कर सकता है, ग्रुप एक्टिविटीज है। मैनेजर कितना रूल बना ले, अगर कोई उसको फुलफिल नहीं करेगा तो बताओ कुछ होने वाला है नहीं ना। तो ये समझो कि हम लोग का ग्रुप एक्टिविटी है, क्या है, ग्रुप एक्टिविटी। फिर क्या लिखता है, डायनेमिक फंक्शन, डायनेमिक फंक्शन का मतलब होता है कि इट चेंजेज विद द टाइम, टाइम के अनुसार, इन्वायरमेंट के अनुसार चेंज भी होता है। जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक बदल रहा है तो मैनेजमेंट भी बदलना पड़ेगा, कोई टेक्नोलॉजी नया आ रहा है तो मैनेजमेंट को भी टेक्नोलॉजी रूप ले अपनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखता है, मैनेजमेंट एक प्रकार का इंटेंजिबल है, कोई देख पाएगा कि तुम्हारे अंदर कितना ये है, जो हम क्वेश्चन अभी थोड़ा स्क्रीन पर चल रहा है ना, है व्हाट इज मैनेजमेंट, प्रिंसिपल नेचर ऑफ मैनेजमेंट, फिक्स है कि एग्जाम में आएगा, देख लेना तुम लोग, कल परसों 9 तारीख को है ना, 9 तारीख का क्वेश्चन में छपा हुआ रहेगा ये सब क्वेश्चन। ठीक है, जो स्क्रीन पर चल रहा है ना। इनटेंजिबल मतलब क्या होता है बताओ, जिसको हम लोग देख नहीं सकते। ठीक है, तो मैनेजमेंट के भी अंदर, मैनेजर के अंदर क्या एबिलिटी है वो को देखा नहीं है। ठीक है, मैनेजमेंट हम लोग का क्या करता है, ठीक है, मैनेजमेंट जो हम लोग का है, जल्दी जल्दी पार हो रहा है, एग्जाम आ रहा है इसलिए जल्दी जल्दी PDF पार हो रहा है क्या, हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। देखो मैनेजमेंट का देख लो यहाँ, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस भी होता है, सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस भी होता है बच्चा सब। हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल, जो हम लोग का पूरा संस्था का जो गोल होता है उसको हम लोग को अचीव करने मतलब प्राप्त करने में क्या होता है, हेल्प करता है। देखो जिसका हिंदी में है, हिंदी भी यहाँ पर है। ठीक है, हिंदी में भी सारा क्वेश्चन आंसर है, हिंदी में नहीं बता रहे क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स हो जाएगा, फिर बहुत कोई बोलेगा हिंदी नहीं समझ में आ रहा ना, कोई बोलेगा इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा, उससे अच्छा इंग्लिश को ही हिंदी करके समझा रहे हैं। इंक्रीज इफिशियंसी, देखो मैनेजमेंट क्या करता है, तुम्हारे अंदर जो कार्य करने की क्षमता है, जो कैपेसिटी करना, उसको इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। ठीक है, क्रिएट ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, इनकरेज द चेंजेज एंड इनोवेशन टू सर्व इन ए चेंजिंग इन्वायरमेंट, अगर इन्वायरमेंट चेंज होता है
तो मैनेजमेंट भी क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इसमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने भी हम लोग का क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, डेवलप ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी को भी क्या करता है, डेवलप। कैसे, तो देखो मैनेजमेंट क्या करता है, प्रोडक्ट बनाता है, जॉब क्रिएट करता है, ठीक है, और अच्छा बिजनेस प्रैक्टिस करवाता है। ये हो गया हम लोग का। उसका देखो ये एकदम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम ठीक से इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखो यार, तो फिर बाद में तुम लोग पढ़ते रहना, सुनो ना क्या बोल रहे, फिर बाद में तुम लोग पीडीएफ से इसका पढ़ते रहना, पहले यहाँ देख लो क्या लिखता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि बेसिक रूल, जो देखो कोई भी चीज़ का ना एक रूल बना हुआ रहता है, एक पहले से सेट रहता है कि कैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो ऑफिस का एक रूल रखता है, यहाँ 10 बजे आना है, 4 बजे वापस जाना है, एक रूल बना के रखता है ना। उसी तरह मैनेजमेंट का कुछ प्रिंसिपल है, उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, मैनेजर को। ठीक है, जैसे कोई भी मैनेजर है ना तो पहले से उसको पता है कि ये सब के ऊपर हम लोग को काम करना है। ठीक है, जैसे उसको पता है कि क्या गाइडलाइन है हम लोग का, उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। मतलब समझो कि बेसिक रूल गाइडलाइन जो मैनेजर को हेल्प करता है कोई भी डिसीजन लेने में, प्लानिंग करने में, ऑर्गेनाइजेशन करने में, कंट्रोलिंग करने में, या बिजनेस एक्टिविटी को ऑपरेट करने में, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद देखो यहाँ थोड़ा बड़ा कर देते हैं ना, क्या लिखता है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहले जो भी मैनेजर रहता है उसको सबसे पहले डायरेक्शन दे देता है कि तुमको करना क्या है। हेल्प इन मैनेजर टेक द राइट डिसीजन एंड गाइड द टीम प्रॉपरली, उसको पहले से इंफॉर्मेशन रहता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल बना हुआ रहता है, प्रिंसिपल मतलब रूल गाइडलाइन फॉर द मैनेजर, उसको पहले से पता रहता है, तो डिसीजन लेने में, पूरा टीम को गाइड करने में, प्रॉपरली गाइड करने में उसको क्या करता है, हेल्प करता है। इफिशियंसी मतलब होता है ना काम करने का क्षमता को बढ़ाना, तो जो भी रहता है टाइम हो, मनी हो, मैन पावर, उसको क्या करता है, इम्प्रूव करता है। क्या करता है, कौन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ब्रिंग स्टेबिलिटी, इसका मतलब क्या करता है, अस्थायित्व नहीं होता है। जैसे कोई रूल रेगुलेशन चल रहा है तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उसको क्या करता है, एक मतलब बहुत दिन तक वो रूल चलेगा, कंसिस्टेंट तक चलते रहेगा, वो हम लोग को कौन प्रोवाइड करता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग को साइंटिफिक डिसीजन लेने में हेल्प करता है, कौन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या लिखता है, फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, मतलब ऐसा कुछ करना है जो सामाजिक हित में हो, मतलब सोशल हित में हो, उसको अलग अलग से कुछ नहीं करना है, ताकि हम लोग को समाज में मतलब कस्टमर, अब कोई ऐसा सामान लेगा जिसमें मतलब तुमको इफेक्ट करता नहीं, बिकता बाजार में वैसा, क्यों, क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण। उसके बाद देखो नेक्स्ट, यूजफुल फॉर मैनेजर एट ऑल लेवल। ठीक है, और ये मतलब मैनेजर के लिए जो हम लोग का होता है ना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उस मतलब यूजफुल है कोई भी लेवल का मैनेजर के लिए। 3 तरह का लेवल है ना, आगे हम लोग पढ़ेंगे। कोई लेवल का मैनेजर रहता है ना, उसके लिए क्या है, यूजफुल है। ठीक है, फोन आने लगा। उसके बाद देखो नीचे में फीचर्स। फीचर्स मतलब क्या होता है, विशेषताएं, किसका, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। हेलो हेलो, हाँ बोलिए, हेलो, क्या लिखता है, फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सुन लो यहाँ ध्यान से, प्रिंसिपल ऑफ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, मतलब सब जगह ये लागू होगा। ठीक, और ये जनरल गाइडलाइंस होता है सभी के लिए, जितना मैनेजर है सब के लिए, और नेचर के साथ फ्लेक्सिबल रहता है, मतलब जैसा नेचर वैसा फ्लेक्सिबल, मतलब बदल जाएगा। फॉर्म बाय द ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिस, और ये हम लोग का ना मतलब वैसे प्रिंसिपल नहीं बना हुआ है। कोई भी रूल कब बनता है बताओ, पहले कुछ दिन तक उसको यूज करके देखता है, सब कुछ हो जाता है, ऑब्जर्व हो जाता है, उसके बाद वो रूल बनता है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, प्रैक्टिस और देखभाल में रूल बनाया गया है, एक्सपीरियंस के कारण। ठीक है, जो होता है ना, कौन रूल बनाया होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, आगे हम लोग पढ़े ना, हेनरी फेयोल साइंटिफिक रूल के लिए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के लिए FW टेलर। हेनरी फेयोल हो गया साइंटिफिक, नहीं FW टेलर हो गया साइंटिफिक, हेनरी फेयोल का तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना। तो उन लोग क्या हुआ, उतना दिन तक काम किया फैक्ट्री में, तब एक रूल रेगुलेशन बना दिया, गाइडलाइन बना दिया कि ये चीज हम लोग को क्या होना चाहिए, होना चाहिए क्या,
उसके बाद क्या लिखते हैं, एम एट इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग द इम्प्लाई बिहेवियर। देखो इम्प्लाई बिहेवियर, जो भी इम्प्लाई जैसा भी उसके साथ उस तरह से सेटलमेंट करने के लिए हम लोग को कौन करता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आगे देखो, आप देखो ये तो एकदम फिक्स है। इसमें ना एक चीज याद रखना, पूरा नहीं आएगा तुम, हाँ नहीं लाइन से नहीं लिखना पड़ेगा, हाँ ऊपर नीचे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज और भी बताते हैं तुम लोग को, एक साथ तुम लोग को 14 कभी नहीं आएगा, क्योंकि 5 मैक्सिमम 5 नंबर का क्वेश्चन ही रहता है। ये सब कब आता है, जब 15-20 नंबर में रहता है ना, तब। तो देखो सबसे पहले हेनरी फ्यूल का जो सिद्धांत था 4-5, ठीक है। यहाँ डिवीजन ऑफ वर्क, देखो यहाँ हेनरी फ्यूल क्या बोला कि इस काम को सबसे पहले बांटो, क्या बोला, सबसे पहले काम को क्या करो, बांट दो। जैसे अकाउंटिंग काम को अलग कर दो, सर्विस को अलग कर दो, ठीक है, टैक्स का अलग कर दो, कैश काउंटर अलग कर दो, नया गाड़ी जो बिकेगा, मान लो शोरूम का बताए, नया गाड़ी कहाँ से डील होगा उसका अलग कर दो, इंश्योरेंस से रिलेटेड पार्ट को अलग कर दो। तो काम को क्या करना है, बांट देना, सारे को अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, सबको अधिकार और दायित्व दे देना, जितना भी है ना, सबको अधिकार देना है और उसको क्या देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, दोनों चीज। अब ऐसा नहीं ना कि पुलिस को अधिकार दे दिया सबको पिटते रहो, तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उसका। ठीक है, फिर डिसिप्लिन मतलब होता है एम्प्लॉय को हमेशा रूल को फॉलो करना है और एग्रीमेंट को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना, मतलब उसको क्या करना है, मानना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखता है, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब होता है ना, ऑर्डर एक जगह से आना चाहिए। अब नहीं होता, हम लोग घर में एक घर बना रहे हैं, ठीक है, देखो एक घर बना रहे हैं, तुम आया तो बोला देखिए यहाँ पर खिड़की रहेगा, ठीक है, थोड़ा देर बाद तुम चल गया, ट्यूशन आ गया, उसके बाद तेरा मम्मी आई, बट यहाँ कौन खोलवाया खिड़की, इधर नहीं रहेगा, नीचे रहेगा, ठीक है, चलो तुम भी, मम्मी भी बोल के चल गई, उधर पापा ये बोले सब कौन कौन खिड़की बोला इधर खोलने, बट खिड़की नहीं रहेगा, हवा आ जाएगा ज़्यादा, ठीक है, वो बोल दिया नहीं खिड़की नहीं रहेगा, तब बताओ अब मिस्त्री किसका बात मानेगा, तो भाग जाएगा काम करने। तो वही बोलता है ना, यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब एक जगह से कमांड आना चाहिए, निर्देश एक जगह से आना है तुमको। जैसे कभी भी तुम लोग जॉब करेगा ना कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन में या सरकारी में, तो तुमको पता रहेगा कि तेरे ऊपर कौन है, उसी का तुमको मानना, उसका नीचे वाला नहीं मानना, अगल बगल का नहीं मानना, तुमको पता रहेगा किसका मानना है। फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सुन लो ध्यान से, डायरेक्शन भी देने वाला एक आदमी रहना चाहिए, वन प्लान वन हेड, एक प्लान का एक ही आदमी हेड होना चाहिए। फिर क्या लिखता है, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल रिस्पेक्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखो इसमें क्या लिखता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल आर मोर इंपॉर्टेंट देन पर्सनल गोल। जो हम लोग का अपना हित छोड़ के, अपना हित छोड़ के दूसरा का हित में, मतलब कम बिजनेस का हित को देखना है, और जो काम जितना करेगा उसको रेम्युनरेशन फेयरली पेमेंट करना है। फेयरली मतलब सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इसका मतलब आयुष वीडियो बना रहा है ठीक है, देखो यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, देखो यहाँ पर इसमें ना, सुनो यहाँ पर बैलेंस बिटवीन डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग होता है ना टॉप लेवल लोअर लेवल के बीच में, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन करना। स्केलर चेन मतलब क्या होता है बताओ, स्केलर चेन मतलब होता है अगर हम लोग का अभी कुछ हुआ तो उसका हाई कोर्ट चल जाएगा डायरेक्ट, पहले थाना जाएंगे ना, कि डायरेक्ट उससे ऊपर चलेगा नहीं जाएगा, तो एक चेन है, सिस्टम है। तो देखो क्या होता, क्या बता देते, देखो कोई भी अगर क्या बोलते हैं उसको, कोई एप्लीकेशन नीचे से ऊपर जाता है, ऑर्डर ऊपर से नीचे आता है, याद रखना, अगर कोई चीज़ ऊपर से ऑर्डर आता है तो ऐसे आता है नीचे, और अगर कोई रिक्वेस्ट भेजना रहता है तो नीचे से क्या जाता है, ऊपर जाता है। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ठीक है, एवरीथिंग इज इट्स प्लेस, मतलब जो जिसके लिए है उसको उतना देना है, उसी हिसाब से उसको काम देना है। इक्विटी मतलब मैनेजर को हम सब एम्प्लॉय को ट्रीट करना, इक्विटी मतलब एक जैसा देखना, ही नहीं कि वो मैनेजर है तो उसका भाव बटा बढ़ावा नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। फिर क्या लिखता है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, इसका मतलब होता है एम्प्लॉय, रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर एंड प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी। देखो स्टेबिलिटी पर्सन में कहीं अगर हम लोग काम करते हैं तो एक फिक्स रहना चाहिए ना, कि हम लोग यहाँ फिक्स, अब तुमको पता रहेगा हर समय धक धक रहेगा, निकाल देगा तो कोई करेगा काम उसे, एक होता है ना, हम लोग को जॉब सिक्योरिटी रहना चाहिए। फिर क्या इनिशिएटिव मतलब अगर कोई कर्मचारी अच्छा काम करता है, नया आइडिया देता है तो उसको इनकरेज करना चाहिए। ठीक है, स्प्रिट डी कॉर्प्स मतलब क्या होता है, प्रमोट टीम यूनिटी को क्या करना है, प्रमोट करना है। ठीक है, ये तो हम लोग जितना बना रहे हैं इससे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। ये देखो इससे थोड़ा सा कम रहता है लेकिन नहीं बोलेंगे, मान लो आ जाएगा तो
बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, जैसे तुम्हारे आसपास का इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है बताओ तो। इन्वायरमेंट का मतलब होता है इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट रिफर्स टू द ऑल एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब क्या हुआ, जहां बिजनेस है, बाहर का जो फैक्टर हो गया वो एक्सटर्नल कहलाता है। फर्म के अंदर का जो होता है उसका क्या बोलते हैं, इंटरनल। इफेक्ट ए बिजनेस दिस इंक्लूड, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया बाहर का, पॉलिटिकल बाहर का, लीगल बाहर का, सोशल बाहर का, फिर क्या है टेक्नोलॉजिकल, ठीक है ना, ये भी बाहर का, नहीं टेक्नोलॉजी अंदर का हो गया, ठीक है। नेचुरल कंडीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेट, देखो ये सब क्या होता है, ये सब जो लिखे हुए नहीं, इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, लीगल कुछ हो गया, या सोशल कुछ हो गया, या कुछ टेक्निक, मतलब अभी जैसे नहीं नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है ना, तो सब बिजनेस को क्या करता है, इफेक्ट करता है। मान लो नया नया मशीन से सब सामान बन रहा है, वो सब कम कॉस्ट पे बन रहा है, सेम सामान है, तुम हाथ से बनाएगा, तेरा बिजनेस चलेगा, चलेगा भी तो तेरा कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, तेरा दाम ज़्यादा दाम पर क्यों खरीदेगा तेरा कोई भी, ठीक। फिर क्या लिखते हैं, इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस क्या होता है, देखो हेल्प इन प्लानिंग बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प मैनेजर प्लान फ्यूचर स्ट्रेटजी। फ्यूचर के बारे में कुछ प्लान बनाने के लिए हम लोग का बिजनेस से, जो बिजनेस इन्वायरमेंट हम लोग को क्या करता है, हेल्प करता है। क्या करता है, हेल्प। नींद आ रहा है ना, नींद आ रहा होगा बीएसटी पढ़ने में सबको, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, इसका मतलब क्या होता है, देखो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि चेंज इन इन्वायरमेंट प्रोवाइड न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर मान के चलो कि नया कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आया तो उसको अपनाना है। जैसे अभी तुम लोग देखा, वैसे कोई पहले सिंपल सा कान में लगाने वाला आया था, इस बार पू पू आ गया। ये नया यूनिवर्सिटी की मतलब नया डिजाइन कितना बिक गया है, तो इसको बोलते हैं न्यू आइडिया जनरेट करना। टीपी में है तुम लोग का इंटर, कोई तो सोचा होगा ना, इसका दिमाग लगाया होगा ना। अरे कॉपी तो बाद में किया होगा, क्योंकि वो ऐसा कोई सामान नहीं तो कॉपी सब कर लिया, लेकिन कोई तो एक आदमी ने इसके बारे में सोचा होगा। थ्रेट आइडेंटिफिकेशन, इसका मतलब होता है बिजनेस को पहचानना चाहिए, कि अगर तुम लोग को पहले से एडवांस में हम लोग को पता रहना चाहिए कि अगर कि आगे आने वाला समय में अगर कुछ समय कोई थ्रेट, मतलब कुछ अगर घटना घटने वाला है, या तो कुछ पहले से तुमको पता है कि ऐसा कुछ घटना घट सकता है, तो उससे हम लोग को बी अवेयर होना चाहिए, ठीक है। बेटर डिसीजन मेकिंग, ठीक है, एक गुड ग्रेस्प ऑफ इन्वायरमेंट, एक इन्वायरमेंट अगर अच्छा होगा तो हम लोग को बिजनेस डिसीजन लेने में हेल्प होता है, ठीक है, बेटर डिसीजन में लेने में। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, ठीक है, और रिसोर्सेज को टैपिंग करने में। ये देखो ये तुम लोग को फिक्स से किया आएगा एग्जाम में, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तुम देखना, तुम लोग को छोटा छोटा क्वेश्चन ना आएगा इसके बारे में, कि बताए लिबरलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखना। देखो इट मीन्स रिमूविंग रेस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल फ्रॉम द बिजनेस एंड इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या होता है ना, उन लोगों को थोड़ा फ्री छोड़ दो, उदार इसको बोलते हैं, उदारवादी, मतलब थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट। मान लो जमीन लेना है यहाँ पर किसी बिजनेस का, उसके लिए इतना नियम कानून है कि वो कभी ले ही नहीं पाएगा बिजनेस वाला, तो उसको थोड़ा बोलता है कि नहीं, थोड़ा उसको रूल रेगुलेशन को क्या करना, छूट देना, उसको क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, ठीक है। अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो तो गवर्नमेंट तुमको प्रमोट करना चाहिए, नहीं कि ऑल रूल रेगुलेशन में उलझा देना चाहिए, ठीक है। आराम से जाकर तुरंत रजिस्ट्रेशन करा लो, तुरंत किसी का जमीन लेना है, अधिग्रहण करना है तो ले लो, ठीक। अभी जैसे हम लोग रोड सब बन रहा है, कैसा जल्दी जल्दी बन जा रहा है, क्यों, क्योंकि उसको ना ईजी कर दिया जमीन सब लेना। उसके बाद क्या लिखता है, कब आया था देख लो, फिर लिखता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरा ग्लोब में ना, पढ़ा है ना नीचे क्लास में, ग्लोब। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी विथ द वर्ल्ड इकोनॉमी। देखो वर्ल्ड तक में बिजनेस को फ्लो करना है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये सब आएगा तुम लोग का, देख लेना, तुम लोग का दो नंबर, एक नंबर में क्या आता है, 3 नंबर में आता है, हाँ 2 नंबर में। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, प्राइवेट के हाथ में जो रहेगा, प्राइवेटाइजेशन हो गया, जो जिसका गवर्नमेंट, जिसका मतलब कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं रहेगा, प्राइवेट आदमी के हाथ में रहेगा, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होता है, बता जल्दी। इकोनॉमिक पॉलिसी यहाँ लिखा हुआ है, इकोनॉमिक पॉलिसी इंक्लूड्स द रूल एंड स्ट्रेटजी मेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है ना। जो हम लोग का इकोनॉमिक पॉलिसी क्या, जो रूल स्ट्रेटजी बनाता है ना, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, टू मैनेज द इकोनॉमी, इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए। जैसे हम लोग का होता है जीएसटी हो गया, सेल टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, और सभी देखो अभी हाल फिलहाल में तुम लोग का पास हुआ है ना, ये क्या बोलते हैं, बजट। कुछ सस्ता हुआ कुछ महंगा हुआ तो उसका इफेक्ट पड़ता है बाजार पर, ठीक है, उसका बाजार पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है।
टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट मतलब होता है क्या, नया नया मशीन आएगा, नया नया टेक्नोलॉजी आएगा। गुपचुप बनाने का भी मशीन आ गया, पता है ना। तो एक दिन हम एक आदमी को पूछे थे, गुपचुप इतना कैसे बेल लेते हैं, बोला मशीन से बनाते हैं। तो सोचो मशीन से बना दिया, ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो डोमिनेट, ये देखो, ये तो हटाना से। डोमिनेटाइजेशन मतलब होता है कि मीन्स द विथड्रॉल ऑफ लीगल करेंसी नोट फ्रॉम द सर्कुलेशन। देखो लीगल करेंसी नोट्स को, मतलब इसका मतलब होता है ना कि लीगल करेंसी को क्या करना है, धीरे धीरे हटाना है। जैसे 2016 में 500 1000 को नोट क्या क्या कर दिया, बैन कर दिया, बैन किया ना। देखो नोट को हटा देना, करेंसी को बाजार से क्या करना, लीगल करेंसी को हटा देना, उसको बोलते नहीं, हम लोग बोलते थे। जो 500 और 1000 का नोट बंद हुआ था 2016 में, मोदी जी 8 बजे रात को आए थे। आज रात बड़े अभी से तुरंत नहीं चलने लगेगा नहीं। एक्सप्लेन द फैक्टर ऑफ, देखो इसमें बच्ची लोग देखो क्या लिखता है, एक्सप्लेन द फैक्टर, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है, सुनो, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है, ठीक है। उस दिन एग्जाम में यही सब लिखना है। तो इसी से मतलब 2 कॉपी तो नहीं लिख पाएगा, इसी से समझा हुआ रहेगा ना तो लिखेगा। एक्सप्लेन द फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। एक सबसे पहले हम लोग कौन कौन फैक्टर हम लोग मतलब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को फैक्टर को मतलब प्रभावित करता है, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट। देखो ये चार ठो भी फिलहाल दिख रहा है ना स्क्रीन पर, ये हम लोग कोई भी इन्वायरमेंट को, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, इफेक्ट करता है। जैसे अब इकोनॉमिक सिस्टम मतलब क्या होता है, मान के चलो कि वेदर द कंट्री हैज ए कैपिटलाइज्ड सोशलाइज्ड एंड मिक्स इकोनॉमी इफेक्ट द हाउ बिजनेस ऑपरेट। देखो अगर मान लो कोई भी देश में कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, सब है, तो मिक्स इकोनॉमी वहाँ काम करता है, ठीक है। फिर मान लो गवर्नमेंट का क्या इकोनॉमिक पॉलिसी, उस हिसाब से हम लोग का बिजनेस इन्वायरमेंट होता है इकोनॉमी को। इन्फ्लेशन रेट मतलब महंगाई अभी कितना, महंगाई ज़्यादा रहेगा तो सामान कम न खरीदेगा सब। इंटरेस्ट रेट क्या है गवर्नमेंट का, जो उधारी देने का, लोन लेने जाते हैं बिजनेस लेने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, लेने के लिए बोल रहे। नेशनल इनकम इफेक्ट करता है, यहाँ बेरोजगारी कितना, उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार का है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कैसा है देश में, इलेक्ट्रिसिटी कैसा है, रोड कैसा है, गुड रोड है कि नहीं, सब चीज़ हम लोग को क्या करता है, इफेक्ट करता है। व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है ना। अगर इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज होता है बिजनेस का तो क्या क्या इम्पैक्ट होता है, तो कंपटीशन क्या होता है, बढ़ जाता है, कस्टमर को बेनिफिट मिलता है, अच्छा क्वालिटी का सामान मिलने लगता है, क्या इफिशियंसी इंप्रूव होता है, मतलब कार्य क्षमता, नया अपॉर्चुनिटी बनता है, ठीक है ना। और बिजनेस का ग्लोबल मतलब एक्सपेंड होता है, बाजार विदेश तक। रिस्क और अनसर्टेनिटी मतलब होता है अनिश्चितता, ठीक है। अगर मान लो अचानक कोई पॉलिसी चेंज हो जाता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है सबको, और रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। और ज़्यादा फोकस किस में करता है, इनोवेशन पर, नया विचार क्या आ रहा है अभी। इनोवेशन मतलब सुनो, नया विचार, नया विचार। देखो ये तो एकदम फिक्स है क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला। क्या व्हाट इज प्लानिंग, प्लानिंग क्या होता है, ठीक है। प्लानिंग की हो ने, प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग मतलब कब कोई भी काम को कैसे किया जाए, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, किसके द्वारा करना है, ये सब पहले से डिसीजन ले लेना। हाँ ठीक है, सब है उसमें। व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, क्या कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, हु विल डू, कौन करेगा, हाँ वो तो है ही, वो तो जान ही रहा, प्रॉफिट कमाने के लिए, बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए कर रहा है क्या। तो ये सब चीज करेगा ना, तो सबको क्या बोलते हैं, प्लानिंग में यही सब डिसीजन। प्लानिंग मतलब क्या होता है, फ्यूचर के बारे में सोचना, पहले से सोच लेना कि क्या करना है, उसको क्या बोलते हैं, एकदम फिक्स से देख लेना एग्जाम में ना। अभी नहीं कि बाद में कमेंट करके सब बोलने लगा, आप तो बोले थे फिक्स है सर क्या लेकिन आने का ये सब चांस है, पहले जैसे आता था ना, हमेशा ये सब क्वेश्चन रिपीट करता है। अब जैसा व्यक्ति याद देखा कैसे पूछ दिया था तुम लोग का अकाउंट में 2 गो नेट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बताइए, उसी तरह ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग को पूछ देगा 4 गो बताइए फीचर्स प्लानिंग का। तो सबसे पहले गोल ओरिएंटेड होना है, सुनो, सबसे पहले गोल ओरिएंटेड, गोल मतलब गोल सर्किल नहीं, गोल मतलब हम लोग का एम क्या है, कि सबसे पहले कोई भी, सुन लो ध्यान से, कोई भी काम को, जब तक तुमके पास कोई पर्पस नहीं रहेगा, कोई उद्देश्य नहीं रहेगा, तुम किसके लिए प्लानिंग करेगा, कोई काम रहेगा तब ना उसके लिए प्लानिंग करेंगे। नेक्स्ट
प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बड़ा सबसे बड़ा ये इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये हम लोग का इसका फीचर्स है, प्राइमरी फंक्शन है, याद रखने, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है इसका। फिर परसेसिव मतलब क्या होता है, प्लानिंग रिक्वायर्ड ऑल लेवल, मतलब सब में इसको जरूरत पड़ता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, ठीक है। फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, हम लोग फ्यूचर से रिलेटेड होता है, देखता खाली याद पॉइंट याद कर लेना, डील तो अपने मन से कर सकता है वहां पर, ठीक है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ए बच्चा सब फॉलो कर रहा है, सब बुढ़ारी से अभी का प्लान कर रहा है, अभी से नहीं, हाँ मतलब प्लानिंग कर, पढ़ाने लगे तो बुढ़ारी का बुढ़ा होगा तो क्या होगा उसका प्लानिंग अभी हाँ ठीक है। बिजनेस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, सबसे पहले इसमें क्या होता है, हम लोग को डिसीजन लिया जाता है किसमें, प्लानिंग में। और दो तीन तरह का प्लानिंग होता है कि अगर एक, जैसे नेता लोग का कैसे प्लानिंग होता है, अगर ये दो 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 तीन प्लान रहता है उन लोगों के पास, ये अगर ये घटना नहीं ये घटना हो गया तो इसका क्या प्लान रहेगा, मान लो दो तीन अल्टरनेटिव प्लान भी बना के रखता है, कभी मान लो जो हम सोचे उस वो प्लानिंग सक्सेस नहीं किया तब, है ना। जैसे मान लो यहाँ से गए गरगा पुल जाम मिल गया, तो उसका उसका उन लोग का पहले से दूसरा प्लान रखेगा ना, तुरंत एकदम डाइवर्ट कर देगा, तुरंत तो डिसीजन नहीं लेता है। और ये सबसे बड़ा एक चीज, जैसे भी तुम लोग पूछ रहा था सब कि सब, ये तो सब में लगेगा कंटिन्यूअस प्रोसेस, याद रखना ये वो फिक्स है, एक ये फीचर्स, एक गोल ओरिएंटेड, एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और एक हाँ कंटिन्यूअस, सब में रहेगा तुम लोग का, ठीक है ना, जितना भी रहेगा ना सब में रहेगा। अरे बच्चा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग टाइप में हमेशा आता है कि प्लानिंग का प्रोसेस करते कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले उद्देश्य को सेट करना, करना क्या तुमको, ठीक है। उसके बाद डेवलपिंग करना है उसको, ऑर्डर को जो सोचा है ना उसको डेवलप करना है, फिर उसका अल्टरनेटिव को पहचानना है, मतलब किस वे से जाना है, फिर सबका मूल्यांकन करना है, कौन महंगा पड़ेगा और कौन सस्ता पड़ेगा, सब उसके बाद सबसे जो सस्ता चीप एंड बेस्ट रहेगा उसको करना है, और प्लान को एकदम इम्प्लीमेंट कर देना है, और लास्ट में देखना है उसको कि सही हुआ कि नहीं, फॉलो अप 7 गो है। ये क्या इम्पोर्टेंस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंस है एग्जाम के लिए ना, ये भी एग्जाम के लिए क्या है इम्पोर्टेंस है। प्रोवाइड डायरेक्शन, सबसे पहले प्लानिंग क्या करता है, हम लोग को डायरेक्शन देता है कि हम लोग के ये सब काम हम लोग को करना है। इसका पीडीएफ जो तुम लोग पास पहुंच जाएगा ना सबके पास ना, रिड्यूस अनसर्टेनिटी, मतलब प्लानिंग जब रहता है देखो हम लोग का डर मन में खत्म हो जाता है कि आगे कुछ घटना घट सकता है, कि अनिश्चितता जिसको बोलते हैं, ये डिसीजन मेकिंग लेने में हम लोग को हेल्प करता है। रिसोर्सेज जैसे हम लोग के पास मनी है, मैन पावर है, ये सबको वेस्टेज मतलब वेस्टेज से हम लोग को बचाता है, ठीक है। वेस्टेज से क्या करता है, बचाता है हम लोग को, ठीक है। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है तालमेल, याद रखना इसका मतलब क्या होता है, तालमेल। हिंदी में भी है, टेंशन नहीं लेना, हिंदी वाला सब बच्चा सब, ठीक है। एक्ट एज बेसिक फॉर कंट्रोल, ये एक प्रकार का एक्ट है जो हम लोग को बेसिक देता है कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इनोवेशन को इनकरेज करता है, इनकरेज करना मतलब उत्साहित करना, ठीक है, नया विचार को लाना। फिर देखो लिमिटेशन भी आ सकता है, सब प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, इतना ही समझ लो, क्या प्लानिंग इतना ही समझ लो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिख रहा है बताओ, राइट लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, ठीक है, राइट लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। तो देखो क्या है, रेगुलेटरी मतलब क्या होता है, मतलब क्विक एडजस्टमेंट करने के लिए हम लोग को ये हेल्प नहीं करता, अगर हम लोग को तुरंत अभी कुछ एडजस्टमेंट करना है तो प्लानिंग हम लोग को हेल्प नहीं करेगा, टाइम ज़्यादा लगता है, कॉस्टली प्रोसेस है, अनिश्चितता है इसमें, होगा कि नहीं होगा जो तुम प्लानिंग बनाया है, ठीक है। में रिड्यूस इनिशिएटिव, मतलब जो इम्प्लाई लोग है फील बाउंडेड, मतलब जो इम्प्लाई लोग बंधा हुआ महसूस करता है इसमें, ठीक है। और इमरजेंसी में सडनली कुछ क्राइसिस हो गया तो प्लानिंग में इनएक्टिव, मतलब कुछ ऐसा अगर अचानक कुछ घटना घट गया तो प्लानिंग वहाँ सब धरा का धरा रह जाता है। पॉइंट याद करना, जो चीज़ बोल रहे दोनों कान से सुनना है, अगर ये खराब एक से भी सुन लेगा, एक से तो मोबाइल देखेगा नहीं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बजट, बजट क्या होता है बताओ। बजट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द डिटेल फाइनेंशियल प्लान फॉर द स्पेसिफिक पीरियड, जिसमें बजट एक प्रकार का फाइनेंशियल प्लान है जिसमें सबसे पहले देखा जाता है कि तुम्हारा इनकम कहाँ कहाँ से आने वाला है और तुम कहाँ कहाँ खर्चा, ये नहीं होता। बजट में क्या होता है बताओ, पैसा तुम्हारा कहाँ कहाँ आएगा और कहाँ कहाँ, पहले से प्लानिंग करना, पहले से फाइनेंशियल प्लान बनाना, वो एक प्रकार का क्या कहलाता है, बजट, ठीक है। बजट का स्पेलिंग देख लो, हम लोग को सब पूछता था,
बजट का स्पेलिंग बताओ। नहीं, तुम लोग एग्जाम में नहीं पूछेगा कि बजट का स्पेलिंग लिखिए क्या। टाइप्स ऑफ बजट बताओ। टाइप्स ऑफ बजट मतलब क्या होता है, कितना ऑपरेटिंग बजट, ठीक है, जो एक्सपेंसेस से। फाइनेंशियल बजट मतलब ऑपरेटिंग बजट मतलब हो गया सेल्स से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड। फाइनेंशियल बजट मतलब हो गया कैश फ्लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। फिक्स बजट हो गया मतलब प्रिपेयर फॉर द सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी, अगर कोई सिंगल लेवल एक्टिविटी है उसके लिए बजट बनाना। फ्लेक्सिबल बजट मतलब कभी भी चेंज हो जाना, चेंज विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी आउटपुट, आउटपुट के अनुसार बजट चेंज हो जाना। कैश बजट मतलब पैसा कहाँ आएगा और पैसा कहाँ जाएगा। कैपिटल बजट मतलब कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, किसमें करना है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म किसमें करना है, कैपिटल बजट हो गया। अब आ जाओ ऑर्गेनाइजिंग। लेसन 5 पहुंच गए हैं। 11-12 लेसन ही है, जिसमें हम लोग कितना नंबर लेसन में जा रहे हैं, 5 नंबर। अभी तो कहानी शुरू हुआ है, अभी आधा घंटा हुआ है क्या, नहीं हाँ आधा घंटा हो गया। देखते ना आधा घंटा में क्या, आधा घंटा और पढ़ाते हैं ना, 1 घंटा कर देते पूरा। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है बताओ। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्था जिसमें से हम लोग का आदमी को जमा इसमें ये ना होता, आदमी को जमा करना, उसको काम बांटना, सबसे काम करवाना क्या, और सबको बता देना है तो लोग ऐसे ही सब काम करना है, बांटना ही ना होता ऑर्गेनाइजेशन। और क्या होता है संस्था। ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस, एक प्रकार का प्रोसेस है, अरेंज करना, ग्रुपिंग करना और काम को बांटना एमंग द पीपुल, लोगों के बीच में सब काम, सबको अरेंज करना, ग्रुपिंग करना और काम को क्या करना, बांटना, और सबको अधिकार दे देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना, और सबको एक उद्देश्य बता देना, बाबू तुम लोग को यही सब काम करना है, सुन लो सब कान खोल के। क्या सब अपना पर्सनल एजेंडा यहाँ नहीं चलाना, सबको एक चीज पर फोकस रखना है, सबको काम बांट दिया गया है, सबको अब जो जो अधिकार क्षेत्र में तुम्हारा आता है वो काम करो, जो जो दायित्व उसको पूरा करो। क्या क्या लिखता है, सिंपल सा देखो, कालू लेटर में लिखा हुआ है, देख लो। गेटिंग द राइट वर्क डन बाय द राइट पीपुल, सही आदमी को सही काम। जूता सिलने वाला के कंप्यूटर दे देगा तो नहीं चला पाएगा, तो जो कंप्यूटर आता है उसको कंप्यूटर का काम दो, जिसको टाइपिंग फास्ट आता है टाइपिंग वाला काम दे दो, जिसको टैक्स के बारे में नॉलेज है उसको इनकम टैक्स से रिलेटेड काम दे दो, ठीक है, जिसका जो स्किल है उस हिसाब से काम दो। देखो आ गया जो चीज तुम लोग बोल रहा था गोल ओरिएंटेड, क्या बोले सब में रहेगा ये तुम लोग की बपोती मतलब पॉइंट है ये, क्या मतलब पास कराने वाला ही पॉइंट है कि गोल ओरिएंटेड। कोई मैनेजमेंट है ही, मैनेजमेंट मतलब बिना सोचे कैसे मैनेज करेगा कोई भी चीज को, इसीलिए सब में आता है। सबसे पहले क्या लिखता है बताओ, गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड मतलब बिना उद्देश्य का ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता है, इसमें अकेले नहीं होता, संस्था में आदमी चाहिए, ग्रुप ऑफ पीपल, काम को बांटना, ऑर्गेनाइजेशन में काम को बांटा जाता है सबके बीच। अब सब आपस में लड़ना नहीं चाहिए, कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए सबके बीच में, ठीक है। फिर क्या लिखता है, अथॉरिटी में क्लियर चेन ऑफ कमांड, सबका कमांड मतलब लड़ना मतलब नहीं होता, कमांड टकराना नहीं चाहिए, टॉप लेवल टू लोवेस्ट लेवल तक सबका कमांड फिक्स रहता है, ठीक है। कंटिन्यूटी ये भी सब में रहेगा, हम बताए थे ना, कंटिन्यूटी, फ्लेक्सिबिलिटी, गोल ओरिएंटेड, है ना, ये सब सब में रहेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा चलने वाला काम है, बंद होने वाला। अब फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जैसा रहेगा स्ट्रक्चर उसके अनुसार सेट हो जाना। अब मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या प्रोसेस है, सबसे पहले काम को पहचानना, काम को पहचानना, उसके बाद ये ग्रुप एक्टिविटीज है, जैसे हम लोग अगर कोई स्टार्टिंग है शॉप, परचेज गुड्स, ठीक है ना, सेल्स, अकाउंटिंग, एडवर्टाइजिंग बांट देता है, देखो बांट देता है, जैसे गुड्स कहाँ से खरीदना है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अलग, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट अलग, उसका काम है सिर्फ प्रचार करना, तुम्हारा बिजनेस कैसे प्रचार होगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है पूंजी जमा करना, कहाँ से पैसा लाना है और कहाँ पर पैसा लगाना है। ग्रुप एक्टिविटी मतलब समझा, ग्रुप मतलब बहुत सारा डिपार्टमेंट है, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, टैक्स डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट, लेकिन सबका गोल एक ही है, इसलिए बोला जाता है कि ये ग्रुप एक्टिविटीज है, ठीक है। सबको ड्यूटी असाइन किया जाता है, सबको ड्यूटी दिया जाता है, जितना इंडिविजुअल पर्सन है सारा को अपना ड्यूटी पता रहता है, उसका स्किल के अनुसार, उसका क्वालिफिकेशन के अनुसार ड्यूटी रहता है। डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब अधिकार देना, जब तक किसी को अधिकार नहीं देगा, ठीक है ना, अधिकार नहीं देगा कैसे वो काम करेगा, तुमको कोई मारने आ जाएगा, तुम्हारा बात कोई मानेगा नहीं मानेगा, तो रूल पता रहेगा तब ना कि उसको उसका तेरा बात मानना है, तो उसको बोलते हैं अथॉरिटी। रिलेशनशिप को स्थापित करना किसका काम है, रिलेशनशिप का स्थापित ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है, समन्वय। समन्वय का नहीं समझेगा तुम, समन्वय का हिंदी नहीं समझेगा,
तालमेल, लातमेल लिख देंगे लगता है, तालमेल, ठीक है, तालमेल बैठाना सबके बीच, लड़ना नहीं है। ये हो गया हम लोग का स्टेप टू ऑर्गेनाइजेशन। देखो सबसे इसमें भी वही चीज़ है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को सेट करना, आदमी को पहचानना, ये ग्रुप सबको काम को बांटना, सबको ड्यूटी देना, ठीक है, ऑथोरिटी और अधिकार देना, और काम को अच्छा से कोऑर्डिनेट करके ख़त्म करवाना। क्या ये भी तुम लोग का आता है छोटू छोटू क्वेश्चन में। फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज ए डिलिबरेटली क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट विथ ए क्लियर स्ट्रक्चर। उन लोग का स्ट्रक्चर बना रहता है, रोल बना रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बना रहता है, ताकि बिजनेस का हम लोग का मतलब समझो ना कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के द्वारा सोचा समझा बनाया जाता है कि हमको ये काम के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। सबको पता है ये तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, रोल तुम्हारा ये रहेगा और ये स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। तो ये समझो कि इसका ये है, समझो प्लान स्ट्रक्चर है, मतलब पहले से सोचा समझा गया। इसमें सबको पता रहता है क्या अथॉरिटी है, क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है। और इसमें बातचीत किसके द्वारा होगा? ऑफिशियल कम्युनिकेशन, मतलब तुमने ऊपर जो है उससे बात होगा, उससे ऊपर है, इससे मतलब चेंज चलेगा। और उस सबका एक ही फोकस है, गोल पे फोकस रखना, बाकी सबसे नहीं। इनफॉर्मल, देखो ये सब तुम लोग आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं, इसको मजाक में नहीं लेना। क्या कोई ले रहा होगा? क्या लिख रहा है? देखो यहाँ पर इनफॉर्मल मतलब होता है ना जो ऑटोमेटिक जो ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, उसको बनाया नहीं जाता है। नहीं देखता कभी कुछ आंदोलन हुआ वहां पर एक बन गया तुरंत एक ऑर्गेनाइजेशन, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल, मतलब सोच समझ के नेचुरली बनता है, ठीक है ना, नेचुरल बन जाता है। केजरीवाल कहाँ से निकल गया? केजरीवाल कौन? अन्ना आंदोलन से न, उसको कौन जानता था पहले? जानता था कोई नहीं ना। उसी तरह कोई कुछ होता है, कोई सोशल एक्टिविटी होता है ना, तो उससे कोई नया एक संस्था बन जाता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप नेचुरली ड्यू टू सोशल इंटरेक्शन, फ्रेंडशिप एंड कॉमन इंटरेस्ट। देखो इसमें क्या होता है, सामाजिक तौर पर, ठीक है, या फ्रेंडशिप तौर पर, या तो कोई कॉमन इंटरेस्ट को रखता है अपना चित इम्प्लाई का, या आउटसाइडर ऑफिशियल स्ट्रक्चर, तो अचानक बन जाता है, ये बनता नहीं है, ठीक है ना। इसको मतलब बनाया नहीं जाता है, इसको बनाया क्या देखो यहाँ लिख दिया, राइज नेचुरली, नेचुरली आचार मतलब एक नेचर बाय नेचर बन जाता है, इसको मैनेजमेंट के द्वारा नहीं बनाया जाता है, ठीक है। ये फ्रेंडशिप पर डिपेंड करता है, ट्रस्ट पर डिपेंड करता है, कॉमन इंटरेस्ट रहता है, इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं रहता है, कोई रूल रेगुलेशन इनफॉर्मल है, याद रखना। जो सोच समझ के नहीं बनाया जाता, जो मतलब अचानक कोई कंडीशन के कारण, स्थिति के कारण, सोशल एक्टिविटी, फ्रेंडशिप या कॉमन इंटरेस्ट का कारण बन जाता है, उसको क्या बोला जाता है? इनफॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल मतलब सोच समझ के ऑर्गेनाइजेशन को बनाना। फास्टर कम्युनिकेशन, इसमें बहुत जल्दी एकदम मतलब कोई बात फैलता है, समझ गया ना, इसमें बहुत जल्दी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है तो सुन लो ध्यान से। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है जॉब को अरेंज करना और उसको पोजीशन, ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन में बैठाना। मतलब एक तरह समझो कि ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच रिलेशनशिप क्या है, वो कौन दिखाता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। तुम डिट्टो याद कर ले रहे हो, उसके बाद वहाँ पर जो मन सो लिख देना, मतलब इसी से रिलेटेड। डिविजनल मतलब क्या होता है? नाम से लग रहा है सबको काम को बांट देगा। डिवीजन स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? काम को बांटना, किसके अनुसार? बेस्ड ऑन प्रोडक्ट। इसमें डिवीजन मतलब क्या होता है? काम तेरा नहीं देखेगा, प्रोडक्ट देख के बांट देगा, तो ठीक है ना। टीवी यहाँ मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक सामान यहाँ मिलेगा, ठीक है, और कुछ दूसरा दो चार चीज़ है तो उधर मिलेगा। नहीं देखता हूँ बड़ा बड़ा मॉल जाते हैं, फ्रिज एक साइड रहता है, टीवी एक साइड, ग्राइंडर एक साइड, क्या बोलते हैं, क्या नाम है, टेप उप सब मतलब होता है बड़ा बड़ा साउंड बॉक्स, सब साउंड सिस्टम एक तरफ, मोबाइल एक तरफ, लैपटॉप एक तरफ, वो सबको बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रोडक्ट के अनुसार देखना, याद रखना, ये सब आता है ऑब्जेक्टिव में। डिविजनल प्रोडक्ट के अनुसार बांटा जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट मेन इसमें कौन रहता है? प्रोडक्ट। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स रहता है, इसमें क्विक डिसीजन लिया जाता है। इसका लिमिटेशन क्या है? ये बहुत क्या है? कॉस्टली है, कॉस्ट को बढ़ाता है। कन्फ्लिक्ट है, मतलब रियरली बिटवीन द डिवीजन एंड फॉर रिसोर्सेज, ठीक है। उसके बाद क्या लिखता है? रिक्वायर्ड स्किल मैनेजर, इसमें तो मैनेजर चाहिए एकदम जिसके पास पूरा नॉलेज हो। अब फंक्शनल मतलब क्या? फंक्शन मतलब काम, ऐसे याद रखना। फंक्शन मतलब कार्य, जो कार्य के अनुसार बांटा जाता है, ठीक है, जो कार्य के अनुसार बांटा जाता है उसको क्या बोला जाता है? फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शन मतलब क्या होता है बताओ? काम, ऐसे याद रखना। फंक्शन मतलब काम, तो फंक्शन स्ट्रक्चर हो गया काम के आधार पे बांटा जाता है, और डिविजनल स्ट्रक्चर हो गया प्रोडक्ट के आधार पे बांटा जाता है, ठीक है।
जैसे देखो बैंक है सेपरेट डिपार्टमेंट पर लोन का अलग कर देता है, देखो यहाँ लोन का अलग, डिपॉजिट का अलग, फॉरेन एक्सचेंज का अलग, अलग अलग वहां बना रहता है ना। सो नहीं जाना तुम लोग कोई, ठीक है। एडवांटेज और इसका क्या है लिमिटेशन। अब आओ चलो एक जो टॉपिक बताते, बाकी तो तुम लोग पास पीडीएफ है ही ना। डिलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी बताओ, अधिकार को देना। डिलीगेशन मतलब ऑथोरिटी मतलब क्या होता है, अधिकार को देना। डिलीगेशन मीन्स असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गिविंग ऑथोरिटी, किसी को अधिकार देना, उसको दायित्व भी बता देना। ये नहीं कि खाली नहीं होता, प्रिंसिपल है तो उसको दायित्व के साथ साथ अधिकार भी दे दिया जाता है, दोनों चीज, ठीक है। सबऑर्डिनेट टू फर्म, तो अपने नीचे वाला के लिए अधिकार भी दिया जाता है, तुमको कैसे काम किसी से लेना है, ठीक। इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है बताओ। अगर हम लोग ऑथोरिटी बांट देते हैं तो एक आदमी से लोड हट के छोटे छोटे, जैसे अब देखो प्रिंसिपल नीचे अपना नीचे बांट दिया है, क्लास टीचर को दे देता है कुछ, क्लास टीचर मॉनिटर को दे देता है कुछ, उसको बोलते चेन सिस्टम चलता है। रिड्यूस वर्कलोड, ठीक है। इसमें ट्रेन सबऑर्डिनेट फॉर हायर रोल, ठीक है। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग और इनकरेज टीम वर्क। इसके बाद देखते हैं क्या है सुनो मेन टॉपिक बता। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है बताओ। डिसेंट्रलाइजेशन, इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन चलता है, यहाँ सेंट्रलाइजेशन नहीं चल। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी फ्रॉम टॉप लेवल टू मिडिल, मतलब इसमें तीनों लेवल रहता है। कुछ अधिकार टॉप लेवल के पास होता है, कुछ अधिकार मिडिल लेवल के पास होता है, कुछ अधिकार किसके पास होता है, लोअर लेवल के पास होता है, ठीक है, एकदम नीचे में। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है बताओ, है पूरा अधिकार टॉप लेवल के पास रहेगा, बाकी किसी के पास नहीं रहेगा, पूरा डिसीजन मेकिंग अपने पास रखेगा वो, ठीक है। स्टाफिंग क्या होता है बताओ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेना अनूप कॉमर्स क्लासेस से, ठीक है। अब पढ़ते रहना दम आराम से, इससे एक भी बाहर आने वाला क्या है बताओ। अभी तुम लोग के सामने हम कितना पेज में चल गए, तुम लोग बोला 99 पेज है सर, 99 पेज चिल्ला रहा था, 30 पेज में हम पहुंच गए 1 घंटा में, ठीक है। स्टाफिंग वह बहुत है, हाँ पूरा नहीं करा पाएंगे। स्टाफिंग मतलब फिर एक दिन क्या करेंगे ना, इस बार जो लाइव जाएंगे ना, छोटा छोटा क्वेश्चन इस तरह, व्हाट इज स्टाफिंग, व्हाट इज मोटिवेशन, व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाट इज ऑथोरिटी, व्हाट इज हाँ क्विक रिवीजन इज द शॉर्ट क्वेश्चन एंड ऑल्सो एमसीक्यू ना, बेस्ड ऑन एमसीक्यू। स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच डील विद द पीपल जस्ट लाइक मशीन मटेरियल मनी आर इम्पोर्टेंट इन द सेम वे। देखो इसका मतलब क्या, यहाँ समझो, सही जॉब पर आदमी को भरना, जॉब पर आदमी को भरना, उसको क्या बोला जाता है, स्टाफिंग। तो देखो अब इतने पढ़ाते हैं क्या, अब देखो नीचे स्क्रॉल कर देते, इतना बहुत सारा नेक्स्ट लाइव में कभी कराएंगे क्या, नहीं करवा देंगे कभी भी, कोई टाइम फिक्स नहीं है। या तो पीडीएफ सब डाउनलोड कर लेना सब, ठीक है, पीडीएफ ऐप से डाउनलोड कर लो ना, आधा कहानी तो वहीं खत्म हो जाएगा। नहीं नीचे लिखा हुआ है।